हरिजन यह दिव्य शब्द गांधी बापू ने दिया। अभी जो उपयोग में शब्द लिया जाता है उसका अर्थ होता है जिसके ऊपर जुल्म हुए, जिसका दमन हुआ। यह शब्द उन्होंने दिया जिसने भारतवर्ष के ऊपर जुल्म किए, हमारा दमन किया। संस्कृत में शब्द है शूद्र, सोचती इति शूद्रः। जो शोक करता है, जो चिंता करता है, समाज में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को देखकर उसके निवारण के लिए जो चिंतित रहता है वह शूद्र है। ऐसा दिव्य शब्द है यह। उसका अर्थ लोग क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्र का अर्थ तो हल्का होता है, लेकिन यहाँ शब्द है शूद्र। कहते हैं उन लोगों को हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान नहीं की गई, लेकिन राजीव दीक्षित जी के ही वीडियो में मैंने सुना, उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की रानी ने एक सभा का आयोजन किया और उसमें कहा कि हम भारतवर्ष के ऊपर कैसे 1000 साल तक शासन कर पाए, ऐसी कुछ योजना तैयार करते हैं। तब यह तय हुआ कि हम वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, तब भारत में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, हम गुरुकुलों को ही तोड़ देते हैं। और एक सर्वे किया, मैकॉले को इस सर्वे के लिए और इस पूरी व्यवस्था को खंडित करने के लिए और अपनी एक नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए भारत भेजा। और उसके साथ 1500-1600 अधिकारी थे। उन्होंने सर्वे किया 1835 में कि यहाँ कैसी व्यवस्था है। तो सिर्फ बात बता रहा हूँ मद्रास की, मद्रास के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ की। उस मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1.5 लाख कॉलेज थी ऐसी संस्कृत की, 1.5 लाख, जिसके लिए उन्होंने हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऐसा शब्द उपयोग में लाए हैं। इसका मतलब होता है कॉलेज। और मद्रास प्रेसिडेंसी में गांव थे 1,57,000, इतने गांव थे। यानी जितने गांव थे इतनी कॉलेज थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस क्षेत्र में। पूरे भारत की तो बात ही नहीं हो रही है, इतने क्षेत्र में ही। और स्कूल की बात करें, जो प्राइमरी स्कूल है, वो तो एक गांव में 2-2, 3-3 स्कूल थी। ऐसी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। और कहता है कि शूद्रों को बढ़ाया नहीं गया। तो वो बताते हैं, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो यह इंस्टीट्यूट है उसमें 1500 सर्जरी की कॉलेज थी। और उस सर्जरी की कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र नाई थे। जो नाई अभी की ज्ञाति है वो लोग थे। और उसमें उन कॉलेजों में 70% शूद्र पढ़ते थे और सिर्फ 30% अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग पढ़ते थे। बिल्डिंग डिज़ाइन की 2200 से 2300 कॉलेज थी। उसमें पढ़ने वाले अधिकतर पेरियार जाति के थे और पढ़ाने वाले आचार्य भी पेरियार जाति के थे। कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय नहीं हुआ है हमारे भारतवर्ष में। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर चाणक्य ब्राह्मण था, उसने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त की जाति कौन सी थी? चंद्रगुप्त को पूरी शिक्षा दी और वो भी विश्वविद्यालय में दी, अपने यहाँ रखकर नहीं दी, विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। अगर विश्वविद्यालय में उसको प्रवेश ही नहीं मिलता, प्रवेश ही नहीं होता होगा तब शूद्रों का, तो कैसे उसको प्रवेश मिला? तो यह सब जो बातें हैं वो मिथ्या है और संस्कृति का खंडन करने के लिए यह सब बातें कही जाती है। और हमारे भाइयों को, हमारे हरिजन भाइयों को भड़काने के लिए और हमारी संस्कृति से दूर ले जाने के लिए, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए
ऐसी नीच हरकतें वो विधर्मी करते हैं।